Very good morning, student. Today our subject is Hindi of class 4th. Lesson number 2 समझदार हाथी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन इस लेसन में हाथियों और उनके स्वभाव और प्रतिदिन की दिनचर्या का वर्णन किया गया है कि हाथी सबसे जानवरों की सबसे समझदार प्राणी यो में से एक होता है और वो बहुत ही परोपकारी होता है। जितने जो भाव गुण जो मनुष्य में होते हैं उतने ही हाथियों में होते हैं। वो अपने सदस्य को बूढ़ा होने पे उसकी सेवा भी करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, खाना खिलाते हैं। उसी प्रकार वो जब हाथी मर जाता है तो उसका शोक मनाते हैं, उसको दफनाते हैं। तो सारी जो क्रियाएं हैं वो मनुष्यों की तरह ये भी करते हैं। ये हाथी बहुत ही समझदार होता है और इसमें एक सपोर्ट करने की भावना होती है, सहयोग करने की भावना होती है, मदद करता है। यह एक अपनी अपनी प्रजाति की मदद नहीं करता बल्कि दूसरी प्रजातियों की भी है मदद करता है। तो मनुष्य की भी बहुत ज़्यादा मदद करता है ये। तो इसके हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए। तो आज हम इसके भाषा की बात वाले जो काम है वो करते हैं। तो हमने वर्ड मीनिंग कर लिए थे, मौखिक क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए थे, गद्यांश वाले कर लिए थे। तो आज हम भाषा की बात वाले क्वेश्चन करते हैं। लैंग्वेज, भाषा की बात समझ कर शब्द लिखिए। हमने इन शब्दों को ध्यानपूर्वक समझना है और उनको लिखना है। जैसे इनका संधि विच्छेद करना हो, चाहे चिकित्सा, चिकित्सालय, चिकित्सा प्लस आलय, स्नान घर, स्नान, तो इसका क्या आ जाएगा, स्नान प्लस घर। अनाथालय, अनाथ प्लस आलय। नेक्स्ट हिम, हिम, हिमालय, हिम प्लस आलय। नेक्स्ट शौचालय, सोच प्लस आलय। नेक्स्ट विद्यालय, विद्या प्लस आलय। इस तरीके से हम इन शब्दों को ध्यानपूर्वक समझकर उनका संधि विच्छेद कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। हमने क्या करना है, एक ही वाक्य के दो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त करना है। इन वाक्यों को इन शब्दों को ध्यानपूर्वक समझना है और उसी शब्द को दो अलग अलग अर्थों में वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि सोना, सोना एक स्वर्ण सोना होता है, एक सोना जो हम सोते हैं शयन वो भी सोना होता है। आजकल सोना महंगा हो गया है, अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसी प्रकार से कर, हाथ और टैक्स, तो हमने दो तरीके के इनके बनाने हैं। जैसे कि हमारे दो कर होते हैं, हमारी कमाई में से कर देना पड़ता है। तो हाथ का तो वाक्य हम बना सकते हैं, हमारे दो कर होते हैं। फिर टैक्स, अपनी कमाई में से कर देना पड़ता है। इस तरीके से हम दो अलग अलग अर्थों में वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। काल, एक तो काल होते हैं समय, एक काल होता है मृत्यु। तो वाक्य के तीन काल होते हैं। जीवन में सभी का काल आना निश्चित है। तो इन्हीं को हम दोबारा से बना सकते हैं। वाक्य के तीन काल होते हैं। यहाँ पे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के जिक्र हुआ है। इसमें तो उस तरीके से लिखा गया है। वाक्य के तीन काल होते हैं। मृत्यु, सभी का काल आना निश्चित है। चाहे जीवन में लिख सकते हैं, जीवन में सभी का काल आना
निश्चित है। तो ये आपको 3 वाक्य मैंने समझा दिए कि किस प्रकार से करना है। आपको ये और ये आपको खुद करना है, खुद उनके जैसे अंक, यहाँ पे तो नंबर, मैंने सबसे ज़्यादा अंक लिए, अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लिए। अंक गोद, उसने एक लड़के को अंक ले रखा है। उसने एक उत्तर को अंक ले रखा है, कुछ भी बना सकते हैं। तीर किनारा, मैं नदी के तीर पर बैठा हूँ। तीर बाण, उसने उसको तीर मारा। मतलब कुछ भी वाक्य 2 अर्थों में, अलग अलग अर्थों में हमें इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप ये 2 जो हैं शब्द खुद करने हैं आपको। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा। जो आपने भाषा की बात में जितना भी कुछ किया है, तो आपको वो ध्यानपूर्वक राइट करना है, उसको लर्न करना है। थैंक यू।